जय। श्रीमद् राधा मल्लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण उपनिषदों की सार श्री भगवद गीता। श्री कृष्णचंद्र आप हैं वेद और उपनिषदों की सार को दोहने वाले गोप ग्वारिया गोपी हैं और संपूर्ण उपनिषद हैं गाय। और उनके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता जिसमें शरणागति रूपी दूध उसको श्री ठाकुर ने कहीं प्रकट किया निकाला और अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान किया। अर्जुन बहाना है, तत्वतः हम लोगों को कोई परम सार वह प्रदान करना यही गीता का परम उद्देश्य है। अन्य कोई भी वस्तु वह मुख्य वस्तु नहीं है। श्री भगवद गीता का सार शरणागति है और उस शरणागति के लिए ज्ञान कर्म ज्ञान और भक्ति इनका निरूपण किया गया। तो पूर्व प्रसंग में कल के प्रसंग में ये निरूपण कराई कि ठाकुर जी ने भक्ति का निरूपण करते हुए अर्जुन को चतुश्लोकी श्रीमद् भगवद गीता वो प्रदान की, जिसमें संबंध तत्व के रूप में अपने आप का निर्धारण किया। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका मूल कारण होकर के विराजमान हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मुझसे ही सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं और दास्य सक्ष इत्यादि से युक्त जो भक्तगण हैं वे मेरा ही शरणागति ग्रहण करते हैं। तो पहला जो श्लोक था उसमें अहम शब्द के द्वारा और ये कहते हुए मैं सबका कारण हूं, भगवान ने विषय तत्व मैं ही हूं ये बताया। संबंध तत्व भगवान ही है, विषय तत्व गीता के सब्जेक्ट मैटर मुख्य रूप से भगवान है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय भगवत भक्ति का निरूपण किया कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, कि मेरी जो राग भक्ति है वो ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है और भक्तगण आपस में
कहीं स्नेह करते हुए वे विराजमान होते हैं। तो शक्ति चरमन से ये रसिक जनों की जो भक्ति है उसका निरूपण, राग भक्ति का निरूपण किया। अवधेय तत्व के रूप में ये प्रेम पदार्थ का निरूपण किया, और अवधेय पदार्थ के रूप में, साधन पदार्थ के रूप में 30 श्लोक में भगवान ने ये कहा कि तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरा आराधन करते हैं उनको ददाम में बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग का तात्पर्य है कि अपने जितने भी कर्म हैं उनको भगवान के साथ में जोड़ना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, सारे कर्म, यहां तक कि स्नान करना, दातुन करना, यह भी भक्ति का ही अंग है, क्योंकि इसके द्वारा कहीं ठाकुर की सेवा और ध्यान करने में एकाग्रता की प्राप्ति होगी। इसलिए वो भी भक्ति में सहायक होने के कारण भक्ति का ही अंग है। तो कायेन मन शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन और इंद्रियों के द्वारा, करोम यत्य सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि, श्री नारायण को ही हम उन सारे कर्मों को समर्पित करें, क्योंकि वे भी कहीं साक्षात रूप में, कहीं परंपरा रूप में ठाकुर की सेवा करने में सहायक होकर के विराजमान होंगे। और अंत में ठाकुर ने चौथे श्लोक में ये कहा, तेषाम विवांतम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशाम्यात्म भावत्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि अंत में उनको अपने माधुर्य का मैं आस्वादन प्राप्त कराता हूं। ये प्रयोजन पदार्थ जो है, प्रेम पदार्थ, उसका निरूपण किया। श्री अर्जुन ने इस अध्याय में आगे प्रश्न किया, बोले महाराज आप जो कुछ भी कह रहे हो उसको मैं बिल्कुल सत्य करके मान रहा हूं। और अर्जुन ने भगवान की स्तुति की कि सर्वमेतद् धृतं मन्ये जन्माम बदस्य केशव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं ऋत करके मानता हूं। वाणी की जो पवित्रता है उसको कहते हैं ऋत, आचरण की जो पवित्रता है उसे कहते हैं सत्य। सत्य और ऋत, सत्य का उल्टा है असत्य, ऋत का उल्टा है अनृत। तो वाणी की भी पवित्रता होनी चाहिए और आचरण जो है उसकी भी पवित्रता होनी चाहिए। पधारो, जय जय। तो आपने जो कुछ भी कहा वो ऋत होकर के विराजमान है, माने सत्य होकर के विराजमान है। मैं ये जानता हूं कि आपसे ही जगत की उत्पत्ति हुई, परंतु एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भगवान स्वयं जगत के रूप में अपने आप को परिणत नहीं करते हैं, शक्ति परिणाम के रूप में जगत को परिणत करते हैं। यदि भगवान स्वयं ही जगत बने होते साक्षात रूप में, तो जगत के जितने भी दोष हैं वो भगवान में पहुंच जाएंगे, जीव का जो अज्ञान है वो भी भगवान में पहुंच जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, भगवान अपनी तटस्था शक्ति जीव के द्वारा अनेक जीव वृत्तियों के रूप में हम जीवों को प्रकट कर रहे हैं। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, तो वृत्ति के रूप में हम लोग अलग हैं, परंतु हम सब तटस्था शक्ति के अंश हैं। और तटस्था शक्ति के अंश होने पर हम में जो कमी है वो भगवान में नहीं है, भगवान में नहीं पहुंचती है। यदि साक्षात ही जगत के रूप में भगवान परिणत होते तो जगत के दोष भगवान में मिल जाते। अब इस दोष को बचाने के लिए श्री शंकराचार्य भगवत्पाद वे परिणामवाद को न मान करके वे मानते हैं परिणामवाद की जगह विवर्तवाद, कि जगत के दोष भगवान में नहीं पहुंचे तो जगत में जो भेद दिख रहा है वह विवर्त माने भ्रम के कारण है, तो जगत को भ्रम करके मानते हैं। परंतु वैष्णव कहते हैं जगत को भ्रम करके माना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
जगत को भ्रम करके माना तो गुरु जी भी भ्रम हो जाएंगे, और जो मंत्र दिया गया है वो भी भ्रम हो जाएगा, और जो भजन है वो भी भ्रम हो जाएगा। पूरा मूलोत्खात हो जाएगा, मूल ही उखड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जगत को भ्रम करके नहीं माना जा सकता है, जगत को परिणाम करके माना जा सकता है। दो तरह की धारणा है, एक परिणाम और एक है विवर्त। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्यभिधीयते, और अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इत्यभिधीयते। जहां पर भ्रम से भेद की प्राप्ति हो रही हो उसको हम कहेंगे विवर्त। विवर्त कहेंगे कैसे? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई, इसको विवर्त कहा जाएगा। तत्वतः सर्प वहां है ही नहीं, उस रस्सी के ऊपर 1000 वर्ष तक पैर रखें तब भी वो रस्सी कभी काटेगी नहीं। परंतु भ्रम ऐसी वस्तु है कि भ्रम के कारण व्यक्ति में वे सारे चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, सिम्टम्स, जो कि सर्प दंश से उत्पन्न होंगे। उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, उसका मुंह में झाग भी आने लगेंगे, मृत्यु भी हो सकती है, जबकि सर्प है नहीं। तो भ्रम जो है उसकी विशेषता यह है कि भ्रम वो ही फल प्रदान कर देता है जो कि कहीं यथार्थ में होता है। परंतु जहां भ्रम के कारण भेद दिख रहा है उसको कहा जाएगा विवर्त। जहां भ्रम के कारण भेद नहीं है, कोई वस्तु किसी वस्तु के रूप में परिणामी हुई, परिवर्तित हुई, उसको हम विकार कहेंगे। जैसे दूध का दही में परिवर्तित होना यह है विकार, और रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाना यह है विवर्त। तो शंकराचार्य भगवत्पाद वे विवर्त मानते हैं, वैष्णवगण विवर्त नहीं मानते हैं। वैष्णवगण ये कहते हैं कि भगवान की अनंत शक्ति है, भगवान अपने आप में जगत के रूप में परिणत नहीं हुए। जगत के रूप में परिणत होते तो जगत का सुख दुख मोहात्मक रूप, शांत घोर मूढ़ स्वरूप ये भगवान में भी आ जाएगा। इसलिए जगत को भगवान का सीधा सीधा स्वरूप परिणाम नहीं माना जा सकता, भगवान को शक्ति परिणाम ही माना जाएगा। अर्थात उनकी शक्ति के जो दोष हैं वे शक्ति में ही रह जाएंगे। जैसे एक सिपाही के द्वारा किया गया यदि गलत काम है तो वो सिपाही में रह जाएगा, वो राजा तक नहीं पहुंचेगा। परंतु सिपाही के द्वारा किए गए अच्छे काम वे राजा के काम कहलाएंगे। ऐसे ही श्री प्रभु जगत के अभिन्न निमित्तोपादान हैं। अभिन्न निमित्तोपादान का तात्पर्य है कि मशीन, मैकेनिक और मटेरियल तीनों भगवान ही हैं, एक ही है। जैसे मकड़ी अपने जाले की मटेरियल भी स्वयं है, वो मैकेनिक भी स्वयं है और मशीन भी स्वयं ही है। अपने जाले को स्वयं से ही उत्पन्न करती है और बनाने वाली भी वही है। तो जहां उपादान माने रॉ मटेरियल भी भगवान ही है और बनाने वाले जो मैकेनिक हैं वे मैकेनिक भी भगवान ही हैं। परंतु रॉ मटेरियल और बनाने वाले होने पर भी जगत में जो त्रुटि रह गई है, जो कमी है, जीव में भी जो अल्पता, अल्पज्ञता, अणुता है, वे सारे दोष भगवान में नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात रूप में जगत को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। वे शक्ति के माध्यम से जगत के रूप में अपने आप को परिणत कर रहे हैं। इसलिए शक्ति के दोष शक्ति में ही रह जाएंगे, भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। तो न तो भगवान, ये जगत न तो भ्रम है, न यह स्वरूप परिणाम है, बल्कि शक्ति परिणाम है। परंतु जैसे शक्ति के जो कार्य हैं वो शक्तिमान के कार्य उसी प्रकार कहलाएंगे जैसे किसी कर्मचारी के द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य वह कंपनी का कार्य माना जाएगा, वह मालिक का कार्य ही माना जाएगा। तो भगवान को अभिन्न निमित्तोपादान भी कहा गया। उपादान माने रॉ मटेरियल और निमित्त माने बनाने वाला मैकेनिक।
तो भगवान दोनों ही हैं, अभिन्न निमित्तोपादान भी हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले का उपादान कारण भी है, कहीं मिट्टी बाहर से नहीं ला रही है, उसका अपना ही जो लार है उससे वो जाला बना रही है और बनाने वाली भी वो ही है। ऐसे ही भगवान अभिन्न निमित्तोपादान होकर के विराजमान है। अब जब अभिन्न निमित्तोपादान है तो यहां पर अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज, संसार में हमारा जो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होने पर वो राग द्वेष ठाकुर तक पहुंच जाएगा? तो भगवान ने कहा नहीं, यदि हम विभूति योग को धारण करें, विभूति योग का विचार करें, तो सब जगह व्यक्ति मुझे देखेगा, और जब मुझे देखेगा तो वह किसी से भी द्वेष नहीं करेगा। व्यवहार में शत्रु मित्र उदासीन ये तीन वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं, परंतु यदि हम सर्वत्र विभूति का दर्शन करें तो विभूति का दर्शन करने पर, भगवान की विभूति का दर्शन करने पर हम किसी के साथ में राग द्वेष नहीं करेंगे। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए तो भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया, विशेष रूप से इस 10वें अध्याय में गीता के में। विभूति योग का केवल इतना सा लाभ है कि विभूतियों को भगवान का स्वरूप नहीं माना जाएगा, भगवान की एक महिमा मात्र उनको माना जाएगा, स्वरूप नहीं माना जाएगा। भगवान की महिमा मात्र जो है, महिमा के रूप में ही उन विभूतियों को देखा जाएगा। भगवान की ऑपुलेंसेस हैं, भगवान की ग्रेस उनके माध्यम से प्रकट हो रही है, परंतु वे भगवान नहीं है। क्योंकि जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैं कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, जैसे 12 आदित्य हैं उनमें मैं विष्णु हूं, चमकने वालों में मैं सूर्य हूं, रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों में मैं कुबेर हूं, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनानियों में मैं कहीं स्कंद हूं, ऋषियों में मैं भृगु हूं, अक्षरों में आकार हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, पवित्र करने वालों में मैं वायु होकर के विराजमान हूं। एक लंबी पूरी लिस्ट दी और यहां तक ये कहा कि दूत छलेता में बहु, कि छल में मैं जुआ हूं। अब भगवान विभूति हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान ने कहा छलों में मैं जुआ हूं तो जुआ खेलने लग जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो विभूति है ये भगवान का अवतार नहीं है, विभूति भगवान का उपास्य स्वरूप नहीं है। विभूति के द्वारा केवल एक बार लाभ हमको प्राप्त होगा कि जहां भी कोई अच्छी चीज देखें, अधिक ऊर्जा देखें, वहां पर हम ये केवल विचार करते हुए विचार करें रहें कि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं और कहीं न कहीं कोई न कोई गुण उन्होंने प्रदान किया। कविकुल गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक कविता में एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैंने जन तो बहुत देखे परंतु साधारण कोई नहीं देखा। अर्थात किसी न किसी व्यक्ति में कोई न कोई गुण है। जैसे कोई भी घास ऐसा नहीं है कि वो औषधि नहीं हो, किसी न किसी रोग की वो औषधि है। प्रत्येक अक्षर मंत्र है और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवश्य विराजमान है। तो व्यक्ति की जो महिमा है उसमें जो क्षमता है
उस क्षमता को कहीं पहचान लेना, ये मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। और जो बुद्धिमान जन हैं वे किसी की भी क्षमता का उपयोग कर सकने में उपयोगी हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो भगवान ने अंत में यही कहा कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित मेवा तत्तदेवावगंत गच्छत्वम मम तेजांश संभव, कि जो भी विभूति मत सत्व है, यदि किसी में कोई विशेष गुण देखो तो उस गुण को मेरा ही गुण करके मानना। और ऐसा मानने पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण तो सब में है। इसलिए वो जो गुण हैं उनको भगवान की विभूति मानने पर हम किसी के साथ में भी द्वेष नहीं करेंगे। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए ये विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया और कहा मेरी विभूतियों का कोई पार नहीं है। मैं सर्वत्र व्याप्त होकर के विद्यमान हूं। ऐसे भगवान ने विभूतियों का वर्णन करके भक्ति और ज्ञान इन दो वस्तुओं का निरूपण किया। भक्ति के लिए भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का निरूपण किया और ज्ञान के लिए उन्होंने अहंग्रहोपासना, ज्ञान के 3 रूप बताए। अहंग्रहोपासना, अहंग्रहोपासना के द्वारा अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं इस बात का त्याग करे। फिर विभूतियों का भी उन्होंने वर्णन किया और अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों की विनाशीलता का उनका भी वर्णन करते हुए विराजमान हुआ। अब अर्जुन उस समय ये विभूति योग सुन करके भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं 11वें अध्याय में कि मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहयम वित्तो मम, कि मेरा जितना भी मोह है वो सब आपके इन वचनों के द्वारा समाप्त हो गया है। तो भगवान ने उस समय अर्जुन ने प्रार्थना की कि मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिससे कि राग द्वेष को मैं त्याग कर सकूं। तो राग द्वेष को त्याग करने के लिए विश्व रूप दर्शन की प्रार्थना की। भगवान बोले कि ठीक है, मैं सब में विद्यमान हूं, मेरे वैभव को देखने की तेरी सामर्थ्य नहीं है, तुझे मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। संजय कह रहे हैं कि अर्जुन की जब दिव्य दृष्टि मिली तो अर्जुन ने भगवान में सारे विश्व को व्याप्त देखा और सारे विश्व में व्याप्त देख करके भी देख रहे हैं कि सभी वस्तुएं भगवान के भीतर समा रही हैं। और ये भीष्म, कर्ण, दुर्योधन ये जैसे भगवान के दांतों के बीच में पिसते हुए चले जा रहे हैं। सारे सृष्टि के तत्वों को अर्जुन ने देखा। ठाकुर ने उस समय अपने माधुर्य का आस्वादन छिपा लिया और अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो ऐश्वर्य की दृष्टि प्रदान की। तो देव लीला का दर्शन कराया और माधुर्य का को छिपा लिया। तो श्री कृष्ण के भयंकर रूप को, विश्व रूप का अर्जुन जब दर्शन कर रहे हैं, एक तरह से भयंकर ही है। जो नराकृत रूप था, सौम्य रूप, उस सौम्य रूप का भगवान ने को छिपा लिया था और अपने मैं काल रूप होकर के विराजमान हूं, मैं सबका सृष्टि पालन संहार रूप होकर के विराजमान हूं, इस भय की भावना अर्जुन में प्रकट हुई। तत्वतः सामान्यतः ये देखने में आता है कि ईश्वर के साथ में यदि कहीं राग संबंध नहीं है तो जितनी भी उपासना होगी वो या तो भय के कारण होगी या स्वार्थ के कारण होगी। और यदि हमने देवता की उपासना नहीं की
तो देवता हमसे नाराज हो जाएगा और हमको नष्ट कर देगा, तो भय के कारण। इसलिए कहीं प्रकृति की जो आराधना की गई वो 3 तरह से की गई। प्रकृति हमको जीवन दे रही है, इसलिए स्वार्थ से उसके प्रति हम कुछ हमको दे दे इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो या तो स्वार्थ हुआ, या भय कि भाई सूर्य का बंधन नहीं किया तो एकदम तेज गर्मी पड़ेगी, कहीं झुलस नहीं जाए, ज्यादा वर्षा हो तो मर नहीं जाए। तो विश्व में जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों की उपासना रही वो या तो भय के कारण रही या स्वार्थ के कारण रही। परंतु भारतीय दृष्टि ने एक दृष्टि और दी, और वो दृष्टि दी कि प्रकृति में भगवान के माधुर्य का दर्शन करके उसके साथ में कहीं हम स्नेह प्राप्त करें और उसके साथ में रागात्मक संबंध प्राप्त करें। इसलिए वेदों में जहां अग्नि की, सूर्य की, इंद्र की वंदना की गई उसमें भय का भाव भी था, स्वार्थ का भाव भी था, परंतु कुछ स्वरूप ऐसा भी था, उसका एक अंश ऐसा भी था जिसमें प्रकृति के साथ में प्रीति प्राप्त करते हुए, माधुर्य प्राप्त करते हुए भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया गया। उषा सूक्त जैसे प्रातः काल की उषा, उसका सूक्त, उनके जैसे बहुत सारे मधुर सूक्त हैं जिनमें प्रकृति के बड़े रमणीय स्वरूप का दर्शन किया गया और उनमें श्री प्रभु की सौंदर्य का दर्शन किया गया। तो ईश्वर के सौंदर्य को प्रकृति में दर्शन करते हुए ईश्वर के प्रति और प्रकृति के प्रति भी जो कृपालता का जो व्यवहार है, उस कृपालता के व्यवहार के प्रति कृतज्ञता के व्यवहार से, भय और लोभ के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता का जो व्यवहार है वो कृतज्ञता का व्यवहार भी बड़ा उपयोगी था। तो यहाँ अर्जुन में अभी भय ही उत्पन्न हुआ है भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन करके। तो अर्जुन एकदम घबरा रहे हैं और अर्जुन ने उस समय ये कहा कि महाराज आपने मुझे जो विश्व रूप का दर्शन कराया है वो जो दिव्य दृष्टि दी, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा मुझे आपके भयानक रूप का तो दर्शन हुआ, इसमें भय की भावना ज्यादा उत्पन्न हो रही है। इस रूप का दर्शन करके मैं आपको विस्मय सहित प्रणाम तो कर रहा हूं, परंतु इससे हृदय आनंदित नहीं है। मुझे अपने स्वरूप और आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंदात्मक स्वरूप है, जबकि विश्व रूप का जो स्वरूप है वो सृष्टि पालन संहार भय इसको उत्पन्न करने वाला है, इसलिए इस रूप से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो भगवत ऐश्वर्य को सुनकर के अर्जुन को दर्शन करने की इच्छा हुई। भगवान ने विश्व रूप का दर्शन भी कराया, परंतु माधुर्य लीला का उसमें कहीं लोप था, देव लीला का ही अधिक स्थापन था और देव लीला में अपने माधुर्य का श्री भगवान ने कहीं छपाप कर लिया। ऐसी स्थिति में श्री अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे माधुर्य का आस्वादन नहीं हो रहा है, माधुर्य का आस्वादन हमको आप कराओ। तो जैसे जो जीव मिश्री का आस्वादन करने वाली है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, वो जीव यदि गुड़ का आस्वादन करे तो उसे स्वाद नहीं आएगा। ऐसे अर्जुन को आज ऐश्वर्य का दर्शन करके स्वार्थ नहीं आ रहा है, प्रेम रस के अनुकूल वो ऐश्वर्य ज्ञान नहीं था। जहां माधुर्य है वहां प्रेम रस का आस्वादन होता है, प्रेम रस के द्वारा माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है। ऐश्वर्य ज्ञान होने पर भय से मिश्रित या तो कृतज्ञता की भावना आएगी या लोभ की भावना आएगी। इसलिए प्रेम रस के अनुकूल न होने पर अर्जुन घबरा गए और कह रहे हैं हमारे अपने सौम्य रूप का मुझे दर्शन कराओ। तो जब सौम्य रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की
भगवान विश्व रूप में दुर्लभता और महिमा इनको दिखा रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने पुनः अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। श्री कृष्ण के दोनों रूप हैं, द्विभुज रूप भी है, चतुर्भुज रूप भी कृष्ण का ही है। कहीं वैभव रूप चतुर्भुज है, परंतु वो चतुर्भुज रूप भी कहीं भय को उत्पन्न करने वाला नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु षड्भुज रूप धारण करते हैं, जैसे चतुर्धाम मुक्ति देकर के प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्रदान करने के लिए महाप्रभु का षड्भुज स्वरूप। चार भुजाओं से चारों पुरुषार्थ दिए और फिर दो भुजाओं से वे कहीं साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति इनको प्रदान कर रहे हैं। यही महाप्रभु के षड्भुज स्वरूप का एक स्वरूप है। तो यहाँ पर अर्जुन को जो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं वो द्विभुज रूप में न दे करके कहीं चतुर्भुज रूप में भी, कभी कभी चतुर्भुज रूप का भी अर्जुन को दर्शन हो रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्रदान करने वाला स्वरूप भी दर्शन दिख रहा है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मनुष्य रूप का दर्शन हो सकता है। अर्जुन कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे वास्तव में देखा जा सकता है और मुझ में प्रीति की जा सकती है, अन्य किसी दूसरे प्रकार से प्रीति नहीं की जा सकती है। तो श्री कृष्ण ने जिस समय अपने उस मधुर रूप को देखा, अर्जुन ने प्रार्थना की और कह रहे हैं त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपो। आप में अनंत रूप विराजमान है, वायु यम आदिदेव हैं, आप पुराण पुरुष हैं, सर्व कारण हैं, वेद्य हैं। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, परंतु किरीटनम गदनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुम अहम तथैव। जैसे पहले मैंने दर्शन किया था आपका मधुर रूप, वो मधुर रूप मुझे प्रदान करें जिसमें आप हमारी रक्षा करते हुए भी विराजमान हो। अब इनमें शंख और पद्म ये तो आयुध नहीं है भाई, चक्र और गदा इनको तो आयुध माना जाएगा, पर शंख और पद्म ये दो तो आयुध नहीं है। बोले नहीं, ये भी आयुध हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की 5वीं पीढ़ी में श्री पुरुषोत्तम जी हुए, उन्होंने भगवान के चतुर्भुज रूप में शंख और पद्म इनको भी आयुध के रूप में कहीं स्थापित किया कि शंख के द्वारा वे अज्ञान को दूर कर रहे हैं और पद्म के द्वारा औषधि के रूप में, पद्म औषधि है, उसके द्वारा हृदय के रोगों को दूर करने वाले हैं। तो पद्म को माने भगवत कृपा रूपी औषधि जिसके द्वारा रोग दूर होते हैं, और शंख के द्वारा जो माया का प्रभाव है वो माया का प्रभाव शंख बजाने से ही कहीं दूर होता हुआ विराजमान हो जाता है। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहु भव विश्वमूर्ते, कि ये सहस्त्र बाहु जो स्वरूप है इसका त्याग करो और आप चतुर्भुज होकर के विश्व विराजमान हो। भगवान उस समय प्रसन्न हुए और कह रहे हैं मैंने अपने रूप को तुझे केवल ऐश्वर्य ज्ञान करने के लिए, मुझ में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए और राग द्वेष को त्याग करने के लिए मैंने इस स्वरूप को दिखाया कि योगी धारणा जो करता है वो भगवत चरणों भगवत स्वरूप में एकाग्रता के लिए तो स्थूल धारणा है, और विभूति योग यह राग द्वेष का त्याग करने के लिए। फिर से भगवान में चित्त लगे, इसलिए जगत में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए फिर जगत को हटा करके भगवान के स्वरूप में ही अपने चित्त को एकाग्र किया जाए, इसके लिए तो धारणा प्रकरण है। और राग द्वेष नहीं रहे, उस राग द्वेष को हटाने के लिए विभूतियों का मैंने तेरे सामने वर्णन किया, और धारणा को सिद्ध करने के लिए स्थूल धारणा को कि
जगत जो कुछ भी दिख रहा है उससे कहीं तू भयभीत नहीं हो, उससे कहीं भागे नहीं, बल्कि जगत का दर्शन करके, जगत को हटा करके फिर भगवान के स्वरूप का दर्शन करे। इसके लिए भगवान के चरणों का ध्यान करे, सूक्ष्म धारणा को करे। धारणा के विषय में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। धारणा कहते हैं किसी चीज का समग्र दर्शन, किसी भी वस्तु का एक एट ए ग्लांस पूरा पूरा दर्शन। जैसे सामने है, ये जैसे एक एनवेलप है, तो इसका एक सामान्य रूप सामने आ जाए, उसको हम कहेंगे धारणा। अब इसमें इसका क्या आकार है, इसमें कहां कहां से फोल्ड हुए हैं, एक एक चीज का एक एक फोल्ड का ध्यान करना, उसको हम कहेंगे ध्यान। तो धारणा और ध्यान में अंतर यह है, जैसे एक चित्र है तो एक समग्र चित्र सामने आ गया, उसको हम कहेंगे धारणा। और उस चित्र में कौन सी पत्ती किधर की तरफ झुकी हुई है, कौन सी डाली कहाँ है, किस डाली का क्या रंग है, ये एक एक चीज का ध्यान करना, इसका नाम है ध्यान। और ध्यान करते करते कहीं एक पत्ती में ही चित्त अटक जाए, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखने लगे, उसका नाम है समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। तो भगवान ने धारणा दिखाने के लिए कि जगत जो दिख रहा है यह कहीं मेरे स्वरूप को में कहीं एक सामान्य ध्यान आ जाए, और सामान्य ध्यान आने के बाद में फिर जगत को हटाओ और उसकी जगह भगवान के चरण, उनका जो चिन्मय चरण हैं उनका ध्यान करें। तो पहले तो फ्रेम भी दिखेगी, परंतु फ्रेम को हटा करके कहीं चित्र में हम अपने आप को केंद्रित करें। इसके लिए भगवान ने धारणा का निरूपण किया। तो श्री ठाकुर एकदम प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि मया प्रसन्न ने तवार्जुनेनो, कि अर्जुन मैंने तुझे अपना ये जो स्वरूप दिखाया, ये धारणा को सिद्ध करने के लिए दिखाया था। अब तेरा ये भाव देख करके कि तू स्वरूप में प्रीति करना चाहता है, मेरे वैभव में प्रीति करना नहीं चाहता है, मुझे बड़ा संतोष हुआ। प्रीति स्वरूप से होनी चाहिए, वैभव से प्रीति नहीं होनी चाहिए। कि किसने क्या पहन रखा है उसके कोट को देख करके प्रीति नहीं की जाए, व्यक्ति के अपने गुणों को देख करके प्रीति की जाए, स्वरूप को देख करके प्रीति की जाए। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं कि उसने बहुत बढ़िया कोट पहन रखा है, तो इसके कारण प्रीति नहीं की जाए। तो तू मुझसे स्वरूप के साथ में प्रीति करता है, इसलिए मैं तुझे पसंद हुआ, अपने वही स्वरूप को मैं दिखाता हूं। तो सुदर्शन इदम रूपम दृष्टमानसि अन्मता, अब मेरे सुदर्शन रूप को दर्शन कर। ऐसा कहकर के भगवान ने सुंदर दर्शन रूप जो है वो दिखाया। और भक्त्या त्वन्याशक्ता एवं विदोर्जुना दृष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतपः। अंत में ये डेमो देख करके भगवान ने बिल्कुल उदाहरण दे करके भगवान ने ये दिखा दिया कि भक्त्या अनन्या शक्य, भक्ति के द्वारा ही मेरे वास्तविक स्वरूप को देखा जा सकता है। अब अर्जुन जब भक्ति में विराजमान हो गए, तब फिर श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि अब मैं तेरे सामने भक्ति योग का वर्णन करूंगा। तो अंत में 12वें अध्याय में, ये 11वें अध्याय में अर्जुन ने स्तुति की, भगवान ने विष्णु रूप का दर्शन कराया। अब 12वें अध्याय में निष्कर्ष रूप में भगवान अब निरूपण कर रहे हैं। भगवान अब जो वर्णन करेंगे वो वर्णन करेंगे भक्ति योग का, और फिर आगे 13वें अध्याय से 6 अध्यायों में वो फिर ज्ञान योग जो है उन ज्ञान योग का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।